प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः मैं हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। मैं डॉक्टर पवन कुमार सिंह आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का आरंभिक रूप, महत्वपूर्ण तथ्य। इसके अलावा जानेंगे हिंदी का प्रथम कवि कौन है और साथ ही यह भी समझेंगे कि हिंदी की प्रथम रचना किस रचना को माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग निश्चित रूप से शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा से जुड़िए और ज्ञानार्जन करिए ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। प्रिय विद्यार्थियों, इसी कामना के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। हिंदी साहित्य का आरंभिक रूप और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं परीक्षा की दृष्टि से। विद्यार्थियों, ये आपको समझना आवश्यक है कि वे कौन कौन से बिंदु हैं जो आरंभिक हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं और जो परीक्षा उपयोगी हैं। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। ये किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर परीक्षा में कि उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किस विद्वान ने कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि ये जो अपभ्रंश है, इसी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। हिंदी भाषा का विकास या आविर्भाव आप कह सकते हैं, आविर्भाव हुआ है। तो उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने और अपभ्रंश को प्राकृताभाष हिंदी कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी के आरंभिक रूप को औहट्ट कहा। ध्यान दीजिएगा, हिंदी के आरंभिक रूप को औहट्ट किसने कहा? तो भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को विद्यार्थियों औहट्ट नाम से संबोधित किया। तथा अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, जबकि उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। यहाँ भी आपको ध्यान देना है विद्यार्थियों, केवल अगर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। प्रिय विद्यार्थियों, कभी कभी होता है कि आप ध्यान नहीं देते हो, उत्तर अपभ्रंश पूछा गया है और आप केवल अपभ्रंश पर आपकी दृष्टि जाएगी, उत्तर पर आप दृष्टि नहीं डाल पाएंगे। अक्सर ऐसा होता है, बाद में पता चलता है कि वो ये तो उत्तर अपभ्रंश पूछा था, हमने अपभ्रंश को समझ करके राहुल सांकृत्यायन कर दिया, हमारा प्रश्न गलत हो गया। तो विद्यार्थियों, खूब अच्छी तरह से समझ करके परीक्षा में प्रश्नों को 2 बार 3 बार 4 बार उसकी प्रकृति को पढ़ करके और जो विकल्प है, विकल्प को भी अच्छी तरह से देख करके तभी आप प्रश्नों का जो है जवाब देंगे, तो वह गलत नहीं होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, जबकि उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। अब आइए विद्यार्थियों, हम लोग समझते हैं कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। विद्यार्थियों, आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं, बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जिन पर विद्वानों में आम सहमति नहीं है, एक राय नहीं है, वो एक मत नहीं है। तो हिंदी साहित्य के प्रथम कवि की जब बात आती है तो भी विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कवि को हिंदी के प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया है। तो आइए जानते हैं कि किस कवि को, किस विद्वान, किस साहित्यकार ने प्रथम कवि माना है। इस कड़ी में पुष्य या पुंड को, पुष्य या पुंड नामक कवि को शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम कवि माना है और इनका समय है 7वीं शताब्दी। यानी 7वीं शताब्दी के कवि पुष्य या पुंड को शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है अक्सर कि निम्नलिखित में से कौन सा
साहित्यकार है जो पुष्य या पुंड को प्रथम कवि नहीं मानता है, तो 3 नाम ये दिया रहेगा, चौथा नाम अलग इनसे भिन्न दिया रहेगा। तो इस तरह से यदि आप ये जानते रहेंगे कि पुष्य या पुंड जो 7वीं शताब्दी के कवि हैं, इनको प्रथम कवि के रूप में शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया है। विद्यार्थियों, सरहपा जो सिद्ध साहित्य से संबंध रखते हैं, 84 सिद्धों में इनका प्रमुख स्थान है। इन्हें राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है और इनका समय है 8वीं शताब्दी, यानी 8वीं शताब्दी के कवि सिद्ध साहित्य से संबंध रखने वाले सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने प्रथम कवि माना है। स्वयंभू जैन साहित्य से संबंधित कवि स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, ये भी 8वीं शताब्दी के कवि हैं। राजा मुंज, जिन्हें पुरानी हिंदी के कवि के रूप में स्वीकृति मिली है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इन्हें प्रथम कवि माना है, ये 10वीं शताब्दी के कवि हैं। शालिभद्र सूरी को गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, इनकी समयावधि है सन 1184 ईस्वी। और अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, ये 13वीं शताब्दी के कवि हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको अब पता हो गया होगा कि हिंदी का प्रथम कवि की यह जो सूची है या प्रथम कवि के रूप में जो मान्यता है, किन किन कवियों को प्रथम कवि के रूप में सम्मिलित किया गया है, वो आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे कि पुष्य या पुंड को शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम कवि माना, जो 7वीं शताब्दी के कवि थे। 8वीं शताब्दी के कवि सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना, जबकि 8वीं शताब्दी के कवि स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना, और 10वीं शताब्दी के राजा मुंज जो पुरानी हिंदी से ताल्लुक़ रखते हैं, इनको चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी का प्रथम कवि माना, और सन 1184 ईस्वी के शालिभद्र सूरी को गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना, और अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि 13वीं शताब्दी के कवि हैं, हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो यह प्रिय विद्यार्थियों आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं चर्चा कर लेता हूँ हिंदी की प्रथम रचना के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी के प्रथम कवि की जो श्रृंखला है उसमें हमने देखा कि पुष्य हैं, सरहपा हैं, स्वयंभू हैं, राजा मुंज हैं, शालिभद्र सूर है, अब्दुल रहमान है। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, ये सारे कवि पहले नंबर के कवियों की श्रेणी में रखे गए हैं, लेकिन इनमें से कोई कवि हिंदी साहित्य की प्रथम रचना नहीं किया है। इसलिए हिंदी की प्रथम रचना की जब बात होती है तो आचार्य देवसेन जो कि जैन आचार्य हैं, इनके द्वारा श्रावकाचार नामक ग्रंथ लिखा गया, जो 933 ईस्वी के आसपास प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है, यानी गृहस्थ धर्म के बारे में बताया गया है। और विद्यार्थियों, देवसेन ने श्रावकाचार ग्रंथ दोहा छंद में लिखा है और इसमें कुल 250 दोहे हैं। तो इसमें कई छोटे छोटे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे होंगे, यानी हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? श्रावकाचार। हिंदी की प्रथम रचना करने वाले विद्वान कौन है? आचार्य देवसेन, कवि आचार्य देवसेन है। यह रचना कब प्रकाशित हुई? 933 ईस्वी के आसपास। श्रावकाचार में किस वर्ण विषय का वर्णन है? तो आप श्रावक धर्म, गृहस्थ धर्म का वर्णन है। और श्रावकाचार किस छंद में रचित है और इसमें कुल कितने छंद हैं? तो यह जो दोहा छंद में रचित है और इसमें कुल 250 छंद हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह संपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी? आप कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा। यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हों। विद्यार्थियों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आपको हर खुशी दे और फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।